Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today we will start topic number 2, electrostatic induction. जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने चार्ज से रिलेटेड चैप्टर के स्टार्ट पे पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हम इसका टॉपिक जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले, इसकी तरफ लीड करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। 2 एक्टिविटीज़ आपकी बुक पे प्रेजेंट है। फर्स्ट एक्टिविटी 13.3 और दूसरी एक्टिविटी 13.4। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्लास्टिक रॉड लेना है, प्लास्टिक से बना हुआ रॉड लेना है जो चार्ज होगा। लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज रॉड लिया हमने, ऐसा रॉड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और एक दूसरा हमने रॉड लेना है, वो क्या है, एल्यूमिनियम रॉड है और न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्टूडेंट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल हो, ऐसे रॉड को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड को हमने एक थ्रेड धागे की मदद से एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है और हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज रॉड था, प्लास्टिक रॉड, उसको हमने इस न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड के करीब लाना है। दोनों चार्जेस अट्रैक्शन शो करेंगे। अपेरेंटली हमें ये लगेगा कि अट्रैक्शन शो करने का मतलब है कि दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक मतलब ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी हमारे पास रॉड के ऊपर अगर नेगेटिव था तो एल्युमिनियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया। लेकिन एक्चुअली ये केस नहीं है। असल में होता क्या है, जब हम चार्ज प्लास्टिक रॉड को इस न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड के पास लेके आते हैं तो ये इस एल्युमिनियम रॉड के अंदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की पोजीशन चेंज करता है, उनको डिस्प्लेस करवा देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्युमिनियम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है लेकिन वो इक्वल नंबर में है, इसलिए एल्युमिनियम क्या है, न्यूट्रल। ये प्लास्टिक रॉड क्या करता है, इसको हम एल्युमिनियम के जिस एंड के करीब लेके आते हैं उस एंड से ये नेगेटिव चार्जेस को डिस्प्लेस करवा के दूसरे एंड पे ले जाता है और इस एंड पे हमारे पास क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का। जैसे कल हमने पॉइंट नंबर 5 में जो लास्ट हमने टॉपिक एंड किया था, पढ़ा था रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अट्रैक्शन ये इम्प्लाई नहीं करती कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है, क्योंकि हम देख सकते हैं एल्युमिनियम स्टिल न्यूट्रल है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद है, नंबर है, वो स्टिल सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, चार्जेस ने डिस्प्लेस किया। अब हम एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। इस एक्टिविटी को आप इजीली इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 सफ़ेयर्स लेने हैं, मेटल से बने हुए, ये ए और बी हमने इनको नेम दिया हुआ है और हमने इन्हें इंसुलेटेड स्टैंड्स के ऊपर फिक्स कर देना है। जो इनके स्टैंड्स हैं ये क्या हैं, इंसुलेटेड। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का आपको डिफरेंस पता है, कंडक्टर्स चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंसुलेटर ऐसा नहीं करेंगे। और हमने इनको फिक्स इस तरह करना है, सेट इस तरह करना है कि ये दोनों ए और बी सफ़ेयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हों। अब हमने क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेना है और उसको इनमें से एक सफ़ेयर के एक एंड की तरफ लेके आना है, उसके करीब लेके आना है। ये रॉड क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट एक्टिविटी में बताया है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट तो हैं लेकिन तादाद इक्वल होने की वजह से उनके ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया था, ज़ीरो। तो इस पॉजिटिव चार्ज रॉड ने अट्रैक्ट किया है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर सफ़ेयर ए की लेफ़्ट साइड पे आ गए और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से सफ़ेयर बी की राइट साइड पे चले गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने इस रॉड को जो है अलग कर लेना है, इससे थोड़े से डिस्टेंस पे ले आना है और जो सफ़ेयर्स हैं इनको सेपरेट कर देना है।
जब हम दोनों सरफेस को टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों सरफेस के ऊपर अपोजिटली चार्ज डेवलप हो गया है। यानी इस सफ़ेयर के ऊपर हमने देखा है नेगेटिव चार्ज आ गया था और इसके ऊपर कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद जब हम रॉड को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, इन सफ़ेयर से दूर ले जाएंगे, तो चार्जेस जो हैं वो दोनों सफ़ेयर्स की सरफेस पे यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज। सो ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी मेटल के ऊपर या किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को इंड्यूस करवाएं, जनरेट करवाएं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे फर्स्ट में एल्यूमिनियम रॉड वाले केस में भी हमने देखा था और मेटल सफ़ेयर्स वाले में भी। ओके, अब हम इसको समराइज करने लगे हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या करना है, हमने एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे ये चार्ज प्लास्टिक रॉड था और यहाँ पे हमारे पास ये भी एक चार्ज रॉड था, उसकी मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जिसका कोर तो कंडक्टिंग होगा, यानी वो कंडक्शन कर सकता है, चार्जेस को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन हमने उसको इंसुलेशन की लेयर दी हुई है। इंसुलेशन मतलब कि वो चार्जेस कंडक्ट नहीं कर सकता। उसके अंदर हम डेवलप करवा सकते हैं पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइक और अनलाइक चार्जेस हम डेवलप करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।